हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप में ना बहुत कुछ चल रहा है, चाहे वो अदानी पावर हो, एंटरप्राइज हो, ट्रांसमिशन हो, गैस हो, विल्मर हो, अंबुजा हो, बहुत कुछ चल रहा है। कई सारी खबरें निकल कर आ रही है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया अदानी ग्रुप की स्ट्रॉन्ग कंपनियां कौन सी है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अदानी पावर के साथ। तो आज 2.5% की तेज़ी दिखाई है और देखो, कल जिस वजह से गिरावट आई थी आज उसी वजह से तेज़ी भी आई है। कल अगर हम देखें तो कल ये थोड़ा बहुत गिरा ज़रूर था। कल यहाँ पर तकरीबन 2% का करेक्शन देखने को मिला, लेकिन फिर भी पिछले एक महीने में 17% की बड़ी रफ्तार अदानी पावर में हम देख रहे हैं। उसके रीज़न सिंपल है कि भैया जाहिर सी बात है, जून क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आते हैं और नंबर्स इनके क्वार्टरली जो आए वो काफ़ी शानदार है, जिसके चलते तेज़ी देखने को मिली। इतना ही नहीं, और अदानी पावर में कल एक बड़ी खबर आई थी और GQG पार्टनर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी, बहुत बड़ा पैसा लगाया इस बार अदानी पावर में। GQG पार्टनर्स की अगर हम बात करने जाए तो भैया ऑस्ट्रेलिया की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है GQG पार्टनर्स, उन्होंने कल ही इन्वेस्ट किया था $1.1 बिलियन, तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ अदानी पावर में, और बहुत बड़ा स्टेक खरीदा, 8.10% का स्टेक खरीदा। अदानी फैमिली ने बेचा और GQG पार्टनर्स ने खरीदा यहाँ पर, और बहुत बड़ा स्टेक होता है ये 9,000 करोड़ रुपए। मतलब सिंपल सी बात है, अदानी ग्रुप अभी कर क्या रखी है कि भैया अपनी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बड़े बड़े फंड हाउसेस को बेच रही है, उनको बेच रही है जो बेचना जल्दी से उनके शेयर्स होल्ड करके रखे रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो बेचेंगे तो भैया अदानी के शेयर और गिरेंगे। तो वो बेचेंगे नहीं, GQG पार्टनर्स हो या और जिस किसी फंड को ये बेच रहे हैं वो बेच नहीं रहे हैं, और अदानी के पास पैसा आ रहा है, पैसों का इस्तेमाल हो रहा है अपने डेट को चुकाने के लिए और आने वाले एक्सपांशन प्लान के लिए भी। और ऐसा पहली बार नहीं है। विद दिस इन्वेस्टमेंट GQG पार्टनर्स ने अदानी ग्रुप में 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। 34,000 करोड़, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट GQG पार्टनर्स यहाँ पर करके बैठा हुआ है अदानी में। देखो, जब से अदानी क्राइसिस आया था मार्च में, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जब से अदानी में दिक्कत आई थी, ये GQG पार्टनर्स है जो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ सोवियन फंड की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 2.70% का स्टेक खरीदा है अदानी ग्रीन में। 3,920 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने भी किया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो अभी ये बहुत बड़ी डील होती है, ठीक है। अभी जो हाल फिलहाल में अदानी पावर में करी गई, ठीक है, तकरीबन 280 रुपये के भाव पर यह शेयर खरीदा गया था। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो जो ट्रांजैक्शन था वो 31 करोड़ शेयर का ट्रांजैक्शन था, ये 31 करोड़ शेयर, और ये काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ। तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं कि उनकी तरफ से हो रहा है। दूसरी जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो अदानी का जो भैया केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर अपडेट निकल कर आ रही है, और सेबी ने और 15 दिन का एक्सटेंशन मांगा है ताकि वो अदानी पे अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर पाए। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है कि 15 दिन बाद जो एक्सटेंशन मांगा गया है अगर उनको मिल जाता है तो क्या रिपोर्ट सबमिट होती है। अगर सब कुछ सही रहा तब तो भैया अदानी के शेयर रॉकेट की तरह भागेंगे, लेकिन अगर कुछ भी गलत निकल कर आ गया तब शायद इनको दिक्कत हो सकती है, और जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता नहीं कि अदानी ग्रुप कोई बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। और इसके अलावा एक और अपडेट जो आई है हाल फिलहाल में, देखो अदानी ग्रुप जो है ना वो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, और अदानी $50 बिलियन का भैया बड़ा इनका प्रोजेक्ट है, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है। अब विथ और विदाउट टोटल इंजन के साथ वो जाएंगे। देखो, टोटल इंजन अगर हम बात करें तो इनका जॉइंट वेंचर है इंडिया में, टोटल एनर्जीज़ के साथ जॉइंट वेंचर है इनका। तो अगर टोटल एनर्जीज इनके साथ आती है तो ठीक है, अगर नहीं भी आती है तो अदानी अपने आप में अकेले भी इस प्रोजेक्ट को कैरी करता हुआ नज़र आ सकता है, और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो, अल्टरनेटिव फ्यूल की अगर हम बात करें तो आने वाले दौर में भैया हाइड्रोजन बेस बहुत कुछ होने वाला है, और इसके पीछे अदानी भी है और रिलायंस भी है। मुकेश अंबानी भी हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंपनियां हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन चीज़ें बेहतर होती नज़र आ सकती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ये मेरा मानना है। अगर बात करी जाए अदानी पावर की तो आज अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखाई ज़रूर है। आज अदानी ग्रुप में तेज़ी है,
यहाँ पर आप एंटरप्राइज की भी बात करो तो 1-1.5% सॉरी एक आधे से 1% की तेज़ी यहाँ पर भी है। एनर्जीज़ की बात करें अदानी एनर्जीज तो 1% की तेज़ी यहाँ पर भी है। गैस की बात करें तो हालांकि इसमें अभी इसका खून अभी भी नहीं खौल रहा है। विल्मर की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन आधे 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। और देखो अदानी ग्रुप की कुछ कुछ कंपनी मुझे पसंद आती है, जो उनमें से अदानी विल्मर है। देखो अदानी विल्मर में अभी प्रॉब्लम यह है कि इनकी जो पूरी डिपेंडेंसी है ना वो एडिबल ऑयल के ऊपर है। इनका ज़्यादातर रेवेन्यू वहीं से आता है और अभी एडिबल ऑयल की प्राइस में जैसे ही कमी आई है इनको दिक्कत आई है, इनके रेवेन्यू इनके प्रॉफिट में दिक्कत आई है और इन्होंने भैया लॉस रिपोर्ट किया था अभी लास्ट क्वार्टर में, जिसके चलते थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि चीज़ें समय के साथ बेहतर होती चली जाएगी। और देखो एडिबल ऑयल की अगर हम बात करें तो ये मार्केट लीडर है और आगे भी रह सकते हैं, कोई इतनी जल्दी इनको मतलब हराने वाला है नहीं, ठीक है। और बीच में कई सारी खबरें उड़ी थी कि भैया अदानी इससे एग्जिट करने वाला है, तो जी नहीं, वो नहीं एग्जिट कर रहे हैं, वो रहेंगे यहाँ पर और एफएमसीजी सेक्टर को डोमिनेट करेंगे लॉन्ग टर्म में। टाइम लगेगा लेकिन कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे एक्विजिशंस जो है, जैसे अदानी ग्रुप स्टेबल होगा ना, सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, तब आपको बड़े एक्सपांशन प्लान इनके देखने को मिलेंगे और तब शायद हम खबरें सुनेंगे कि अदानी इसको खरीद रहा है, उसको खरीद रहा है, और ये होगा यहाँ पर। अदानी विल्मर मैं अभी भी कहूँगा कि 375 रुपये के नीचे जब तक है, इवन 400 रुपये के नीचे जब तक है तब तक मुझे ये सस्ता लगता है। हालांकि उससे ऊपर अगर चला जाएगा तब ये सस्ता नहीं होगा। लेकिन साथ में ये भी कह दूँ कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर होनी चाहिए। किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स कभी भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि अभी भी बॉटम बन चुका है, ये हम नहीं कह सकते। तो उस चीज़ के बारे में याद रखिए। इतना ही नहीं, अदानी एंटरप्राइज पसंद है मुझे, नज़र होनी चाहिए यहाँ पर भी। लंबे समय से ये इसी रेंज के आसपास अटका हुआ है, बेस बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है अगर आप देखो तो, और मैं मानता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा, सेबी की जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर नज़र होगी, और अगर वहाँ पे सब कुछ सही रहा तो ये शेयर आपको अच्छा खासा परफॉर्म करता नजर आएगा, अगर वहाँ पर सही रहा तो, ठीक है। अगर नहीं रहा तो यही वो शेयर होगा जो और बड़ा करेक्शन भी दिखाएगा। तो उस चीज़ के बारे में याद रखिए। अदानी पावर में अभी इस कंपनी को लेकर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो, रीज़न सिंपल है कि मैं मान के चल रहा हूँ कि देखो यार मार्च और जून के नंबर्स अच्छे आते हैं तो शेयर भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बाद जो सितंबर और दिसंबर के जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े से वीक आते हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आपको तब देखने को मिलती है। और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इनमें थोड़ी सी दूरी बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा। और एनर्जी मुझे पसंद है, ये कंपनी पे नज़र रखिएगा, भविष्य में ना यहाँ पर बड़े गेम्स होते नज़र आ सकते हैं आपको, तो इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। और अच्छी कंपनी है ये, और काफ़ी बड़े करेक्शन से गुजरने वाली कंपनी है ये। तो अदानी ग्रुप की ये तो बात हुई, और मैं यही कहूँगा आपसे कि अदानी पावर अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करने जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। पी रेशियो अदानी ग्रुप की यही वो कंपनी है जिसका पी रेशियो अपनी एवरेज इंडस्ट्री से भी कम है। सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड करने वाला शेयर अभी भी है ये। हालांकि डेट ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है इसके ऊपर, लेकिन जो पैसा इनके पास आया है मुझे लगता है कि शायद उसको इस्तेमाल करेगी कंपनी अपने डेट को कम करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि नंबर्स बहुत शानदार आते हैं, जैसे कि जून में आप देखो 11,000 करोड़ के रेवेन्यू थे और उतने में 8,760 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया इन्होंने। क्योंकि देखो वन टाइम प्रॉफिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं इस दौरान, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले साल भी यही हुआ था। बाद में किस तरीके से प्रॉफिट में कटौती हुई वो हम सब ने देखी। तो इस बार भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद सितंबर और दिसंबर के नंबर्स होंगे थोड़े से वीक आ सकते हैं प्रॉफिट वाइज। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करें, बड़ी चेंजेस अब आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी अगर हम लेटेस्ट शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास 74.97% की होल्डिंग थी। सब में बिकवाली हुई है, टाटा पावर में अदानी पावर में बिकवाली नहीं हुई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, और जब हुई तो एक झटके में 8% बेच दिया इन्होंने। तो अभी जब अपडेट होगा तो वो देखना रहेगा कि क्या होगा यहाँ पर। लेकिन पब्लिक भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, एफआईएल्स भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, देखो डीएल्स यहाँ पर उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं है। म्यूचुअल फंड सिर्फ 0.04% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, इंश्योरेंस के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओवरऑल कंपनी अभी के लिए मैं थोड़ा सा कहूँगा कि प्रॉफिट टेकिंग अगर बीच में आएगी, जब नंबर्स खराब आएंगे तब शायद यहाँ पर मौके बन सकते हैं, अभी नहीं। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो।
कि क्या खरीदा क्या बेचा। जैसे कि विजय केडिया सर का पोर्टफोलियो अगर आपको देखना है तो एक क्लिक में आपको यहाँ पर उनका पूरा पोर्टफोलियो मिल जाएगा कि भैया टोटल इन्वेस्टमेंट इनका कितने करोड़ का है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, कौन सी कंपनी में किया है, कितनी होल्डिंग है उनके पास, कितना इन्होंने रिटर्न कमाया है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इनके पोर्टफोलियो में कई बार ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर की उस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।